तो आखिरकार एक बड़ा डिसीजन SRO 202 नहीं रहा। ये वो SRO 202 जिसके लिए लगातार हम जंग लड़ रहे थे और जम्मू कश्मीर के कई सारे राजनेताओं ने दिन रात इसके लिए काम किया और लगातार हमने उनसे बात भी की, उनसे सवाल भी किए, तीखे सवाल भी रहे, अच्छे सवाल भी रहे, जवाब भी उनके आए और उनका बार बार यही कहना था कि हम SRO 202 को जल्द ही ख़त्म करने जा रहे हैं। तो फाइनली आज वो ऐतिहासिक दिन है। जैसे 5 अगस्त को 370 टूटा था, ये भी एक 370 की तरह ही एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है मंडरा रहा था SRO 202। आखिरकार अब SRO 202 नहीं रहा है। अब जितने मुलाजिम SRO 202 के तहत लगे हुए थे उनका प्रोबेशन पीरियड सिर्फ 2 साल का है और जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होगी वो SRO 202 के तहत नहीं होगी। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने ट्वीट करके ये मैसेज सब लोगों तक पहुंचाया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रविंदर रैना जी, जो कि भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं। उनसे हम बात करेंगे। लगातार हम SRO 202 के ऊपर उनसे बात करते रहे हैं और आज इंटरव्यू की शुरुआत में मैं खुद कहूँगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि आखिरी इंटरव्यू में ये बात मैंने इनसे बार बार पूछी थी और इन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। रविंदर जी, आपको मुबारक है बहुत बहुत, और सभी SRO 202 के जो विक्टिम्स थे वो आज काफ़ी खुश हैं इस डिसीज़न के बाद। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि SRO 202 जिसके अंदर आज अमेंडमेंट लाई गई है और जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो अब SRO 202 के तहत नहीं होगी। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिल की गहराई से बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और एक श्री रामचरितमानस का दोहा जो आज आपने बोला है, अंतो गत्वा वो चरितार्थ हुआ है। इसी जगह बैठ के हमने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने आपको वचन दिया था, हमने अपने नौजवानों को वचन दिया था। मैंने अपने जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स को, यूथ को ये एश्योरेंस दिया था कि आपके हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं अपने नौजवानों के हक के लिए बुलंद आवाज़ बन के लड़ा, हर कदम पर लड़ा, हर कठिनाई का मैंने सामना किया, हर मुश्किल तरीन सवाल का मैंने सामना किया, लेकिन मैं हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ता गया और माननीय उपराज्यपाल महोदय, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब और फिर माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब, उनसे मैंने लगातार कई बार इस विषय पर चर्चा की और आज हम सब के लिए बेहद खुशी का दिन है कि हमारे नौजवानों को उनका हक मिला, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को हक मिला। हमारे यंगस्टर्स के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़ी मेहनत करके पढ़ाई करके आगे बढ़े, उनके साथ इंसाफ हुआ और SRO 202 जैसा आपने कहा अब इसके बाद आगे नहीं रहेगा और जो पहले से रिक्रूटमेंट जहां 5 साल की अवधि होती थी वो मात्र 2 साल की है। इसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट जो अभी भी एडवर्टीजमेंट हुई हैं उसमें SRO 202 के प्रोविजंस को हटा दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है और ये हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है। और लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले जो हो रहे हैं, डोमिसाइल के ऊपर जब पहली बार डोमिसाइल का यहाँ प्रोविज़न कानून आया, उसके बाद भी नौजवानों ने कुछ उस पर अपनी रिजर्वेशंस शो की। उसके बाद भी मैंने केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब से बात की और इसी जगह पर आप बैठे थे तो मैंने उस वक्त भी आपको विश्वास दिलाया था कि 90% से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के नौजवानों की होगी और 48 आवर्स के अंदर
48 घंटों के अंदर उस डोमिसाइल के अंदर भी हमने अमेंडमेंट्स लाई और आज फिर से SRO 202 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं और जो नई रिक्रूटमेंट, नई जॉब्स हमने एडवर्टीजमेंट की, वो भी मैंने आपसे वादा किया था कि 50,000 नौकरियां हम अपने नौजवानों के लिए एडवर्टीज़ करेंगे। पूरे दुनिया में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते नौकरियां जा रही हैं, रिसेशन है, आर्थिक मंदी है, लेकिन उसके बावजूद हम जम्मू कश्मीर में अपने नौजवानों को नई जॉब्स दे रहे हैं, नई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। और वो भी SRO 202 को डिलीट करने के बाद, तो ये बेहद खुशी का मकाम है हमारे नौजवानों के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवान पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, क्वालिफाई होके आ जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, इंटरव्यूज़ ख़त्म कर दिए गए, वरना जो गरीब मजदूर किसान का जो बेटा बेटियां होती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जिन लोगों की कोई सिफारिश करने वाला नहीं होता है, जिन लोगों को कोई बड़े बड़े राजनेताओं का सहारा नहीं होता है, वो अक्सर मेहनत के बावजूद रह जाते थे। वो रिटन एग्जामिनेशन के अंदर तो टॉप की मार्क्स लेते हैं, जब इंटरव्यू आता था उनको साइडलाइन कर दिया जाता था। और वो इंटरव्यू भी हमने ख़त्म कर दिए हैं मोदी सरकार ने। 2004 में BDS जो डेंटल डॉक्टर्स के रिटन एग्जामिनेशन में टॉप करने वाली जम्मू कश्मीर की एक हमारी बहन है, 2004 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर BDS में टॉप किया। जब नौकरी लगने की बारी आई तो इंटरव्यू में उनको 200 में से सिर्फ 26 मार्क्स दिए गए, और अगर 27 मार्क्स होते तो उसका मेरिट इतना हाई था कि वो डॉक्टर लग जाती। और उनके बाद वो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ी, फिर जाके उनको इंसाफ मिला। तो ये सारी कार्य करती थी। एक जमाने में NC कांग्रेस PDP के नेताओं का यही ताना बना रहता था, आम लोगों की सुनवाई नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब ये इंटरव्यूज खत्म कर दिए, तो ये मेहनत करने वाले नौजवानों को बहुत बड़ी राहत है, जो अपनी दम के ऊपर आगे बढ़ते हैं, उनको फ़ायदा है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से अपने सभी नौजवानों को, अपने सभी साथियों को, यंगस्टर्स को, जम्मू कश्मीर के यूथ को, उनके माता पिता को, उनके परिवार वालों को, दोस्तों को, और जो पढ़ रहे हैं अभी एजुकेशन ले रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो चीज़ आप चाहते थे वो हमारे नौजवानों को संघर्ष करके, लड़ झगड़ के, हमने अपने नौजवानों को वो हक बिल आखिर दिलाया है। आप लोगों ने भी बहुत इसके लिए मेहनत की है। मीडिया का भी इसमें आप जैसे मेरे साथियों का बहुत रोल है। आप लोग भूले हैं, आपको याद करवाया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से इन सभी विषयों पर चर्चा लगातार भाजपा को इसीलिए घेरती रही है कि स्टेट भाजपा ने काम नहीं किए। लगातार कभी SRO 202 को लेकर प्रदर्शन भी होता रहा अपोजिशन द्वारा। आज आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो कटघरे में भाजपा को रखते थे कि SRO 202 भाजपा नहीं हटा पा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारा एक बहुत बड़ा 70 साल था कि धारा 370 को हम हटाएंगे, और यही लोग आपके साथ मजाक करते थे, और हमने धारा 370 हटा के दिखाई। हम पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को, दलित समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, गोरखा समाज के लोगों को, सफाई कर्मचारी समाज के लोगों को हक देने के लिए हमने 70 साल यहाँ संघर्ष किया, और आज हमने उनको उनके अधिकार, सारे अधिकार हमने उनको दिलाए। जो 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो रेफ्यूजीज़ आए, POJK के रेफ्यूजीज़, चाहे वो मीरपुर के, कोटली के, पलंदरी के, बाग के, देवा बटाला के, मुजफ्फराबाद के, ऐसे सभी
रेफ्यूजियों को 70 साल के बाद हक दिया गया मोदी सरकार द्वारा, और 5.5 लाख उनको एक्स ग्रेशिया दिया गया 70 साल के बाद। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोगों को एलओसी की तर्ज पर नौकरियों में रिजर्वेशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी के लोगों ने इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे कठुआ, हीरानगर, अरनिया, आरएसपुरा, ये परगवाल तक जितने भी हमारे लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं, उनको कोई हक नहीं था। वहीं हमने पहाड़ी लोगों को, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को 70 साल यहाँ कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं। पूरे मुल्क के अंदर एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जम्मू कश्मीर में कोई एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी वाले गुमराह करते रहे। आज जब धारा 370 टूटी है तो हम इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दिया गया था, उसका सबसे बड़ा नुकसान गुजर बकरवाल लोगों को था। दलित समाज के लोगों को एनसी कांग्रेस पीडीपी ने निशाना बनाया, उनके साथ हमने संघर्ष किया, सड़कों पर आए, जेलों में गए और उनको हक दिया। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए सैंक्शन हुई तो इसको कश्मीर में शिफ्ट कर दिया गया, हमने संघर्ष लड़ा। मेरी पीठ पर आज भी वो पुलिस की लाठियों के डंडों के निशान मेरी पीठ पर हैं। जब जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आज राय सुचैनी सांबा में बनी है, इसके लिए हमने संघर्ष लड़ा। मैंने जेलें काटी हैं, मेरे ऊपर एफआईआर लगे थे। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए पुलिस की लाठियों का हमको शिकार होना पड़ा था। और श्री अमरनाथ जब भूमि को, उस बोर्ड को स्थगित करके गुलाम नबी आज़ाद की सरकार ने यहाँ अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भंग करके सारी जमीन गवर्नमेंट को दे दी, टूरिज्म डिपार्टमेंट को। वो संघर्ष पूरे जम्मू ने लड़ा, हम सब ने मिलकर लड़ा। और आज अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के काम बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। बीजेपी समाज की पार्टी है, जनता की पार्टी है। आज हम जम्मू के अंदर एम्स जैसा बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल अगर बन रहा है, वो जम्मू में बन रहा है। आईआईटी, आईआईएम हमारे जम्मू के अंदर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस यहाँ हैं। इसके साथ आप देखिए कितने फ्लाईओवर्स, कितने नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवेज का एक्सपेंशन, गांव-गांव के अंदर सड़कें, जम्मू अखनूर हाईवे 4 लेनिंग, अखनूर से रजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी के रास्ते से जो नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बॉर्डर के ऊपर बंकर बनाने का काम 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती थी, रजौरी हो, नौशहरा, सुंदरबनी का एरिया हो, मंजाकोट का एरिया हो, या हमारे अखनूर, पलांवाला, परगवाल, आरएसपुरा, हीरानगर बॉर्डर के साथ लगते एरिया हो, बिश्ना अरनिया के एरिया हो, किसी ने हक नहीं दिया। उड़ी के क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने बॉर्डर के ऊपर बंकर बनाने का काम शुरू किया और वो बंकर के काम हमने पूरे किए। इसी प्रकार आप देखिए, अगर बड़े बड़े यहाँ टनल्स का निर्माण का कार्य जहाँ चल रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किए। हमने सबके साथ जस्टिस किया है। मोदी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उस मूल मंत्र के साथ चलकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना हमने साकार किया है। लखनपुर में जो गुड्स एंड सर्विसेज एंट्री, वहाँ टैक्स लगता था 800 करोड़ रुपया साल का। जम्मू कश्मीर की सरकार उस लखनपुर के एंट्री के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिया जाता था, जिसमें सीमेंट, सरिया, ये जो खाद्य पदार्थ हैं, इन पर वो लगता था 800 करोड़। मैंने खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से बात की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्गीय अरुण जेटली साहब को इस काम के लिए लगाया था और बाद में इसकी जो सारी जिम्मेवारी है वो निर्मला सीतारमण जी को, भारत सरकार में फिर अमित शाह साहब को दी गई और वो वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी हमने हटाया। हर जगह आप देखेंगे आज विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ विकास के कार्यों में ज़बरदस्त तेजी लाई है, वहीं देश की सुरक्षा के साथ
अगर कोई जम्मू कश्मीर के अंदर या देश में खिलवाड़ करता है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बड़ी जंग तो जीती है आपने SRO 202 की, अभी भी कई सारी जो हैं जंगें जीतना बाकी हैं, जिनमें टोल प्लाज़ा एक बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर कब तक टोल प्लाज़ा के ऊपर कब तक जो है कुछ सोच रहे हैं भाजपा? ये सारे जो विषय हैं जिनको मैं बुलंद आवाज़ में उठाता हूं, ये जनता के विषय हैं, आम लोगों की आवाज़ है। और भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस की बुलंद आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी, और चुनौतियों का डट के सामना करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। चुनौतियों को सामने से ललकारने का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चुनौती सामने दिखी, समस्या सामने दिखी और चुप करके घर बैठ के, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है। गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पिछड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शहर के, गांव के, महिला, पुरुष, बच्चे, सबकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और जहां कहीं भी कोई समस्या, कोई व्यवधान, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हमारी जनता को आएगी, भारतीय जनता पार्टी बुलंद आवाज़ में उस परेशानी को उठाएगी। इसीलिए जो सरोवर के टोल प्लाज़ा का जिक्र आप कर रहे हैं, मैंने पहले दिन कहा था मेरा इस टोल के खिलाफ संघर्ष जारी है। जैसे मैंने डोमिसाइल कानून के अंदर परिवर्तन करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हक दिलाया, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी, वाल्मीकि समाज, 1947 के जो POJK के रेफ्यूजीज़ हैं, 1965-71 के रेफ्यूजीज़ हैं, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, सफाई कर्मचारी हो, इनके साथ जस्टिस हमने करवाया। हमने जम्मू के अंदर डेवलपमेंट के नए पैमाने शुरू किए। एक ज़माना होता था, ये आज हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज के दुनिया के सबसे बड़े ब्रिजेस और टनल हमारे जम्मू में बन रहे हैं। ये 70 साल नहीं बने पहले, इसलिए नहीं बने कि 70 सालों में ये काम ही नहीं हुए। इन दूसरी सरकारों ने तो सिर्फ 250 और 500 रुपए के ऊपर वो कच्चे मुलाजम लगाए, बैकडोर एंट्रीज करके, कोई PHE में, कोई बिजली में, कोई PWD में, कोई रूरल डेवलपमेंट में, कोई एजुकेशन में, और सैलरी कितनी महीने की, कुछ J&K बैंक में, और 250 और 500 जी। और उनको भी तनख्वाह कब, एक ईद के दिन और दूसरी दिवाली के दिन। ये बीजेपी की सरकार आई, 90,000 ऐसे जो किसी खाते में नहीं थे डेली वेजर, उनकी बायोमेट्रिक की, उनको ऑनलाइन किया। आज 6750 रुपया हर एक वो नौजवान, वो बहन, वो हमारे साथी ले रहे हैं जो इन डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। SPOs जो जान हथेली पर रखकर आतंकवादियों से लड़ते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, 1500 रुपया उनको साल की तनख्वाह दी जाती थी। आज बीजेपी की सरकार आई है, 20,000, 18,000, 15,000, 12,000 अलग अलग ग्रेड करके उनको सैलरीज दी जा रही है। वो ऑनरेरियम है और हमारा मानना है कि वो कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये सारे काम बीजेपी ने किए हैं, हमारी सरकार ने किए हैं, मोदी सरकार ने किए हैं। इसी प्रकार अगर कोई SPO शहीद हो जाता था, उसको कोई एक्सग्रेशिया उसके परिवार को नहीं दिया जाता था। आज 20 लाख रुपया एक शहीद जो चाहे SPO परिवार से हो, उसके लिए प्रोविजन किया है। बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती थी, LOC इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जानवर मर जाते थे, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ें गोलियों का शिकार हो जाती थी। NC कांग्रेस PDP उनको कुछ नहीं देती थी। आज उनके लिए एक्सग्रेशिया रिलीफ एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारी सरकार ने फिक्स किया है। बॉर्डर के ऊपर एक व्यक्ति की जान चली जाती थी, रेड क्रॉस से 1 लाख रुपया देके अधिकारी घर आ जाते थे। आज 5 लाख रुपए का प्रोविजन हमारी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। ये सारे काम तो हमने किए। 70 सालों की बर्बादी जो इन्होंने की है उसको ठीक करते हुए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारा विरोध करते थे, जो 250 और 500 रुपए के ऊपर लोगों को बैक दरवाजे से, पिछले दरवाजे से नौकरी लगाते थे और नौजवानों को बेवकूफ़ बनाते थे। आज सबको मालूम है कि हमारे साथ कोई जस्टिस कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी है। ये वो तमाम लोग जो गुमराह करते थे। मैं हैरान हो गया पिछले दिनों के अंदर जब मैंने देखा
यहां एक शोर शराबा उठा दिया गया, किसी ने शरारत की, अखनूर के अंदर कोई टोल प्लाजा लग गया जी, टोल प्लाजा लग गया जी, लखनपुर में कोई टोल प्लाजा लग गया जी, और बस और वो पूरा एक मोमेंटम बना दिया गया। ये कुछ लोग हैं जो शरारत करते हैं, ये कुछ लोग हैं जो खुरापाती मानसिकता के लोग हैं। और मैंने आपको पहले एक जानकारी दी थी, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, भारत देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे जम्मू के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। कश्मीर के अंदर रहने वाले जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं, और मेरा मानना है कि 95% कश्मीर के हिंदुस्तानी हैं, दिल से हिंदुस्तानी हैं, वो हमारी आर्मी के साथ, फौज के साथ, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं, वो हमारी पुलिस के साथ खड़े होते हैं। कश्मीर के वो नौजवान, रजौरी पुंछ के नौजवान, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ रामबन बनहाल गूल अरनास के वो नौजवान, जम्मू के हमारे वाइब्रेंट डोगरा, बहादुर शूरवीर डोगरा नौजवान जो देश के लिए लड़ते हैं, ये वो लोग हैं जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, और ये हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। चंद लोग हैं समाज के अंदर, सोसाइटी में अंदर जहर घोल के डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा है, इसमें कहीं ना कहीं देश दुश्मन ताकतें शामिल हैं। मैंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को एक पूरी उनसे डिटेल कुछ अलग अलग फेसबुक अकाउंट्स की ली है, और मेरे को हैरानगी हो गई, हिंदू नाम से, डोगरा नौजवानों के नाम से अकाउंट्स जो फेसबुक पर बनाए गए हैं, कुछ एक अकाउंट्स ऐसे हैं जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद से ऑपरेट हो रहे हैं। उसकी डिटेल हमारे पास आ रही है। ये एक साजिश है। जम्मू देशभक्तों का गढ़ है। जम्मू ने 70 साल जनसंघ और प्रजा परिषद के आंदोलन से लेकर संघर्ष किया। यहां 2 झंडे होते थे, 2 कानून होते थे, 2 प्रधानमंत्री एक देश में होते थे। जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होता था, देश का प्रधानमंत्री अलग होता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव सिंह जी जैसे लोगों ने कुर्बानियां देकर, जब उनकी कुर्बानियां, उनका बलिदान स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हुआ, पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, और उसके बाद अलग से जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री खत्म हुआ, और 5 अगस्त 2019 को अलग से झंडा और अलग से कानून समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण ये जम्मू कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक जमाना आ गया था जब जम्मू के लोग ये सोचते थे कि क्या पता, जैसे कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर वहां से विस्थापित किया गया, गोलियां चलाई गई, मकान जलाए गए, हत्याएं की गई, किडनैपिंग की गई। टीकालाल जी, टिपलू, पंडित प्रेमनाथ जी, भट्ट, सरला भट्ट जी जैसे महान व्यक्तित्व के धनी लोगों की, महिलाओं की हत्याएं की गई। बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया। उसके बाद एक समय आ गया था जब जम्मू के लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो रहे थे, क्या पता हमको जम्मू भी छोड़ के यहाँ से लखनपुर के पार जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने चंडीगढ़ में, शिमला में, चंबा में, पंजाब में, दिल्ली में लोग अपने रहने की व्यवस्थाएं एक जमाना था कि सोच रहे थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार 2014 में आई, उसके बाद जम्मू और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो देशभक्त लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, उन सब के अंदर एक नया जोश आया, नई हिम्मत आई, उनका मॉरल बूस्ट हुआ और देश विरोधी शक्तियां परास्त हुई। एंटी नेशनल फोर्सेस के ऊपर जबरदस्त प्रहार मोदी सरकार ने किया और आज सभी देशभक्त जम्मू कश्मीर के लोग, वो कश्मीर घाटी के हों और जम्मू के हों, आज मिलजुल कर अमन के साथ, चैन के साथ, शांति के साथ रह रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेके काम करेंगे। एक बिल्कुल आखिरी सवाल, सबसे बड़ा इस टाइम एक इशू है जो जम्मू के अंदर इस टाइम सबसे सीरियस और एक सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ी थ्रेट है, वो है रोहिंग्या। लगातार आपकी तरफ से बात हुई है, रोहिंग्याज को यहाँ से डिपोर्ट करेंगे, कदों तोड़ी रोहिंग्याज कदों तोड़ी इथों बाहर कढ़ना। रोहिंग्या इत्थे कोने बसाए हैं। रोहिंग्या बसाने वाली केड़ी पार्टी है? रोहिंग्या इत्थे ले आइए, उन्हें जमीना देना, रोहिंग्या दे कार्ड बनाना,
वोटर का लिस्ट च उनका नाम ऐड कराना, रोहिंग्या लोगों का राशन कार्ड बनाइए उन्हें राशन दवाना महीने का, ये केड़ी पार्टी ने और केड़े नेते काम किया है? सारी दुनिया जानती है ये काम कांग्रेस और कांग्रेसियों का है। और इत्थे आनिए बसाए रोहिंग्या जम्मू च, और आर्मी के इर्द गिर्द इलाके च बसाए। सुंजमा मिलिट्री स्टेशन जिहड़ा आतंकी हमला हुआ हा, बादी जिहड़ी जानकारी इंटैलीजेंस एजेंसीज ने इकट्ठी की थी, उहदे च तो 2 परिवार रोहिंग्या दे आए। देखो साड़ी किसी नाल दुश्मनी नहीं है, लेकिन गल यह उनका मुल्क अलग है। जे के ये अगर कोई दिल्ली बिहार के रहने वाले होण, क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। पिछे जे एक छोटी जी कुड़ी 14 साल की कुड़ी अगवा करिए लाइए अपने घर रखिया, उहदे इलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, 25 लाख रुपया भी बरामद होया रोहिंग्यास को। ये रोहिंग्या एक ग्रां है बर्मा जिहड़ा मुल्क है, उत्थे एक ग्रां है रोहिंग्या। ये उत्थे दे रोने वाले उत्थे दे रिफ्यूजी ने। ये कांग्रेस ने और इत्थे लियाए साढ़े जम्मू। रोहिंग्या और बर्मा नॉर्थ ईस्ट जिहड़ा साड़ा पश्चिम बंगाल उत्तर दे उन्ने खेतरे नाल लगदा है। हज़ारां किलोमीटर दूर लियाइए इत्थे बसाने का मतलब क्या मतलब है? अगर कोई दिल्ली बंबई कलकत्ता थू इत्थे आइए रही आ समझने साढ़े देश का नागरिक है, ये साढ़े देश के नागरिक तो नहीं है ना, ये दूए मुल्क के रोने वाले हैं। और इत्थे इंदे वोट बनाए गए कि सानू असैम्बली च पार्लीमेंट च कांग्रेसियें वोट लेने, कांग्रेसियें इंदे राशन कार्ड बनाए, नहीं राशन खिलाओ, अपने गरीब गुरबे लोकें नहीं देना, इन्हें ही खिलाना। और इत्थे तक के इंदे आधार कार्ड बनाने की कोशिश की गई याली। लेकिन मैं तुसें सुना बीजेपी ने सब तो पहला काम ये असें करी उड़िया कि इस गवर्नर रूल च इंदी सारियां दी बायोमेट्रिक करी उड़ी, उन्हें अगे पिछे नहीं नसी सकते। इंदी काउंटिंग कर ली है, इंदे बाज़ाब्ता नंबर लाई लैन, इंदे फोटो लेइए, इंदे पूरा एक बायोमेट्रिक सिस्टम असें इंदा कर लेता था। और असें पूरी कोशिश करनी है कि नहीं वापस परतिए अपने घर चली जान इज्जत नाल। अच्छी गल है। जम्मू कश्मीर अगे गए इत्थे आतंकवाद है, ये गरीब गुरबे लोग झुग्गी चोपड़ियाँ रौंदे न। और पाकिस्तान बड़ा बेईमान है, वो पैसे देइए, ड्रग तस्करी कराइए, गड़बड़ घोटाले करिए, इंदे कोला बम बंदूक पिस्तौल गोलियां चलाइए, आतंकवादी घटना ही नहीं शामिल कर सकता है। पाकिस्तान इन्हें रोहिंग्या का गलत इस्तेमाल करिए, इन्हें पैसे देइए, क्योंकि गरीब गुरबे लोग न, नशे च व्यापार च नहीं पाइए, इत्थे बर्बादी करी सकता। इस वास्ते साड़ा ये प्रयास है कि आस्ता आस्ता ये सारियां चीज़ां ठीक करनियां। ये जड़ा 70 साल कांग्रेस ने गंद पाया, इत्थे NC वालियां गंद पाया, जम्मू कश्मीर PDP वालियां गंद पाया, इत्थे दो हत्थ नाल लुट्टी लुट्टिए इन्हें खादा, पूरा जम्मू कश्मीर बर्बाद किया। सेंटर गौरमेंट के करोड़ों रुपए डिवेलपमेंट आते हैं और इन्हें डिकारी उन्हें। लंदन अमरीका च इंदियां कोठियां, दुबई च होटल बड़े बड़े, बड़िया बड़िया सोसाइटियां बनी दियां, सरकारी जगह कब्जे किते दन। JK बैंक च अरबें रुपए का लोन लीए NPA कराओ। जी लैंड जिहाद की गल चला दी है, क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल। ये जड़ा रोशनी एक्ट बनाया है ना, गुलाम नबी आज़ाद हो रहे हैं और कांग्रेसियों ना दिता हा कि ये गरीब लोगों जमीन देनी, तो इन्हें नेते ने 5-5 हज़ार कनाल जगह कब्जा की है। 5-5 हज़ार कनाल कोने की है। कांग्रेस NC PDP ये सब माफिया, ये सारा इंदा इत्थे जड़ा ड्रामा करिए इस किस्म के सिस्टम बनाया। सोचा तो JCB चलानी है जगह, JCPयां चलनियां ना, बड़ी खतरनाक JCP चलनियां ना। तुस आने वाले दिने दिखो। और पूरा विश्वास में जड़ा तुसें आख्या हा कि जम्मू कश्मीर जदों अगला इलैक्शन होना, उहदे बाद जिसलै सरकार बननी, BJP की सरकार बननी, और सारी गुंडागर्दी
ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ, ਫਰਾਡ, ਫਰੇਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां से खत्म करनियां। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਾ था ਕੁਛ ਨਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੱਸੇ, ਕੌਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਐਮ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੀ, ਤਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਗੀ 4 बार 5 बार आख्या दे हो रामचरित्र मानस का दोहा बोलो, और असें भी डंके दी चोट पर बोलिया और आख्या कि नहीं बन देनी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पक्की खबर ही कि 2 जून सरकार बना दी है, और कोई बंदा कोई चीफ काउंसलर बना दा, कोई काउंसल बना दिया, लेकिन असें इतने बही आख्या नहीं पोस्ट मिला शायद बहुत सारे लोग ना मेरे नाल परिचित नहीं है ना, अस किसी पोस्ट दे ना मोहताज नहीं है। रविंदर रैना भारत माता का सिपाही है। जीवन की अंतिम सांस जदों तक जिंदा है ना, अपनी भारत माता की सेवा करनी है। ये मेरा लक्ष्य, कम करना, कर्म करना मेरा फर्ज है। बिल्कुल आखिर और गीता च भगवान कृष्ण जी ने आख्या कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संघोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अस अपनी भारत माता दे सिपाही हाँ, भारत माता दे सेवक हाँ, पहरेदार हाँ, चौकीदार हाँ, वफादार हाँ अपनी भारत माता दे, और जीवन की अंतिम सांस तक भारत माता की जय जयकार करनी है। ये साड़ा लक्ष्य है, मिशन है। अस संघ दे बंदे हैं। सीएम कैंडिडेट कौन होएगा? वो तो साड़ी जनता ने तय करना है। जिला वोट पाने ना, बीजेपी दे 50 तो ऊपर MLA जितने ना, तो थोड़े सामने क्या होना। और केवल मुख्यमंत्री बनना साड़ा लक्ष्य नहीं है। अच्छाई, सच्चाई, हक, सारे नाल जस्टिस करना, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन। सारे दा हक बराबर होए। कोई गरीब है तो क्या होया? एक गरीब ने आख्या, कोई गरीब हा, उन्हें आख्या गरीब हैं तो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए, खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या। अस सारे भारत माता दे संतान है। जस्टिस फॉर ऑल ते हुन जस्टिस करो। पीडीपी ऊपर भी मैडम और भी हाले तक हाउस अरेस्ट ही हैं, पीएसए लगे हुए। चलो अज पहले 202 दे जेड़े इस खात्मे का जशन साढ़े नौजवान बना देन, उन्हें परतिए मतियां मुबारखां। चलो 202 SRO दे लई साड़ी भारतीय जनता पार्टी ने मिली के जबरदस्त ये खिलाफ असें आवाज़ बुलंद की। नौजवान जड़े साढ़े बच्चे बच्चियां भैन भरा ये आवाज़ बुलंद करते हैं, थोड़े जैसे साथी आवाज़ बुलंद करते हैं, उन्हें दी आवाज़ बुलंद तरीके नाल भारतीय जनता पार्टी ने चुकी। और अज असें मती खुशी है कि SRO 202 नई रिक्रूटमेंट जड़ी एडवरटीजमेंट हुई है वो मकाई उड़िया और डिलीट हुई आ, और ओड़ा 5 साल का पुराना पीरियड हा उसी कट्टिए 2 साल करी उड़िया। ये बाद इस किस्म का एक इनजस्टिस जड़ा पहले हुआ हूँ नहीं होना। साढ़े नौजवानों की, साढ़े बच्चे बच्चियां की, साढ़े मेरे भैन भराई, उनके परिवार वाले, माता पिता ही मतियां मतियां मुबारखां। और शुक्रिया करने मोदी साहब का, शुक्रिया करने अमित शाह साहब का, और शुक्रिया करने साढ़े लैफ्टिनेंट गवर्नर श्री मुर्मू साहब का, जिन्हें ये साड़ी गल सुनी है, ये गौर किया और अज साढ़े नौजवानों की हक मिलिया। मैं प्रति अपने यूथ जम्मू कश्मीर का मुबारक देना। जय हिंद, जय भारत।
ਤੁਹਾਨੂੰ भी बहुत बहुत मुबारक है सर और बहुत बहुत धन्यवाद यूथ की गल करने ਲਈ। बिल्कुल आज तो दिन है ऐसा और सच में बहुत खुशी हुई जब ये डिसीज़न सुना, क्योंकि लगातार जेके मीडिया ने आवाज़ उठाई है। कश्मीर के मीडिया की मैं जिम्मेवारी नहीं लेता कि कश्मीर के मीडिया ने SRO 202 की आवाज़ उठाई होगी अपने कश्मीर के भाइयों के लिए, लेकिन जेके मीडिया और मैंने लगातार अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों के लिए SRO 202 की आवाज़ उठाई है। हाथ पे भी SRO 202 को आज क्रॉस कर दिया है। तो फिलहाल आप लोग आज जश्न मनाइए अपने परिवार के साथ। ज़रूर मिठाई अगर मिले, अनलॉक 1.0 चल रहा है जहाँ पर भी मिलती है, या घर पे मिठाई बनाइए यूट्यूब से देख के 2G की मदद से। देसी घ्यो का हलवा बड़ा मिठा बनाते हैं साढ़े साढ़े डोगरा परिवारें च देसी घ्यो का हलवा बड़ा नज़ारेदार कड़ा हुंदा। अगर खुले हुंदा तो सिटी चौंक असी वो खांदे नहीं, घर साड़ियां माता भैणां बड़ा शैल बनांदियां ना। देसी घ्यो का हलवा बनाई सकते हैं अस, ते तुस लोग बनाओ हलवा, सेवियां बनाओ, दुध दी सेवियां बनाओ। ते अज SRO 202 खत्म होया, ते बहुत बड़ा बड़ा शुक्रिया। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद। और आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।